नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी न्यूज के खास प्रोग्राम चाय चौपाल में। हमारे साथ चाय चौपाल में है देश के जाने माने रंगकर्मी आर.एस. विकल साहब। नमस्कार। आर.एस. विकल साहब का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इनसे बातचीत होगी देश के मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में, हाल के दिनों में घटित हुई कुछ घटनाओं के बारे में। तो विकल साहब, सबसे पहले मेरा जो सवाल है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें आपको किस तरह के राजनीतिक माहौल दिखाई दिया, और ये भी बताइए कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। आपने सही उपमा दी कि राजनीति का ऊंट, सही मायने में आज की राजनीति ऊंट जैसी ऊंची हो गई है। मुहावरे के अर्थ में बात कर रहा हूं मैं, जिसकी दंभ की गर्दन बहुत ऊंची है और पैर पूंजी के इतने बड़े हैं कि वो बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है इस समय। लेकिन इस ऊंचाई में आप देखेंगे तो बहुत खोखलापन है। इस समय ये ऊंचाई विचार की नहीं, विकार की है सही मायने में। कहीं भी आपने इन चुनावों में विचार का प्रचार देखा? विकार का प्रचार हुआ है, जैसे छींटाकशी, एक दूसरे की गाली गलौज, यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए हैं जिससे कि राजनीति शर्मा जाए। आप देखिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा गया कि किसी महादेव ऐप के मालिक ने उनको 508 कुछ ऐसी संख्या करोड़ रुपए की रिश्वत दी है और पूरे गोदी मीडिया ने उसको खूब चलाया। ऐसा हो गया, जेल जाने वाले हैं, ये जाने। अरे भाई, हम भी कहते हैं भाई ऐसा हुआ तो उसको जेल जाना चाहिए, लेकिन निकला क्या? जिस व्यक्ति का इन्होंने नाम लिया कि ये व्यक्ति गया और इसने पैसे दिए, उसने कोर्ट में कह दिया मैंने तो किसी को कोई पैसा नहीं दिया। अरे इतने ऊंचे स्तर की बदमाशी एक नेशनल पार्टी करे। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, हार जीत के स्तर पर ये राजनीति का ऊंट किसी भी करवट बैठे, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से ये ऊंट दलदल की ओर गिर पड़ा है और करवट ले चुका है। आगे कैसे सीधा होगा ये अब जनता जाने। और अगर थोड़ा बहुत आंशिक रूप में कुछ जनता के पक्ष की कोई बात हुई होगी तो वो भी तात्कालिक राहत जैसे जुमले या समझ लीजिए कि आश्वासन ही है, लेकिन ये सैद्धांतिक काम नहीं है। सिद्धांत का या विचार का उभरना नहीं है। तात्कालिक राहत सर थोड़ा सा बताएंगे। तात्कालिक राहत थोड़ी सी कोई भाई, जैसे कि पीछे आपने देखा गैस सिलेंडर दे रहे हैं या अनाज दे रहे हैं, इतना कर्ज माफ कर रहे हैं। अरे ये ठीक है, ये लुभावने मामले ठीक हैं, लेकिन ये सिद्धांत तय सही नहीं है। सिद्धांत आपका क्या है? आप सर्वहारा वर्ग को, नीचे के वर्ग को, मजदूर वर्ग को उस स्तर पर लेके आ रहे हैं या नहीं, या इस स्तर पर ही रखेंगे कि बार बार वो आपसे मांगते रहे? तो सिद्धांत तय या गलत है। ये सिद्धांत की राजनीति फिलहाल नहीं है, ये पूंजीवादी राजनीति ही है। आपने कहा विचार का प्रचार नहीं हुआ, तात्कालिक राहत की राजनीति ज्यादा हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अब राजनीति विचार की तो नहीं, अब राजनीति चेहरे की हो गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी लगभग वहीं से निकली हुई बात मानी जा सकती है कि देखिए, जब अब आपके पास विचार नहीं होगा तो कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे आप। तो ऐसे ही ये चेहरे की राजनीति भी विचार की राजनीति ना होने का एक दूसरा डायमेंशन है। अब देखिए, चेहरे की जहां तक बात है, एक ही पार्टी ऐसी है जो चेहरे की बात ज्यादा करती है, क्योंकि उनके पास चेहरा ही एक है। कौन सी पार्टी? नाम बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भाई, चाहे वो पंचायत का चुनाव क्यों ना हो, तब भी उनके पास एक ही चेहरा है। विधानसभा को तब भी एक ही चेहरा है। और अगर हमारे संसदीय चुनाव होते हैं उसमें तो मतलब किसी भी स्तर का इलेक्शन हो, मोदी जी का ही फोटो दिखाया जाता है। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है। कमोवेश स्थानीय चेहरे भी हैं और वो भी उभर के आते हैं, उन्हें भी उतनी ही तवज्जो मिलती है।
तो चेहरे की अगर राजनीति कोई कर रही है पार्टी, तो एक ही पार्टी कर रही है। और देखिए, फोबिया उस चेहरे को भी इतना है कि वो अब सेल्फी मैन हो गए हैं। अरे भाई, सेल्फी तो वो सेल्फिशनेस से ही पैदा होती है ना, नहीं तो सामूहिकता आनी चाहिए। और उनको ये फोबिया इस हद तक बढ़ गया है कि अभी अभी की घटना आपको बड़ी शर्मनाक स्थिति है, आपको महसूस होगी कि हमारे कुछ शहीद अभी जी जी मुठभेड़ में हमारे नौजवान शहीद हुए, उनमें एक बेंगलुरु के प्रांजल भी हैं। अब जिस दिन आपके चेहरे साहब तेजस उड़ा रहे हैं और हवा में वेव कर रहे हैं, जैसे कि पूरी पब्लिक चारों तरफ है उनके, वो वही है। वहां तो सेल्फी ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपना, एक तरीके से अपना फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन कुछ समय आप प्रांजल की श्रद्धांजलि के लिए नहीं निकाल सके, क्योंकि वहां कोई प्रचारात्मक फोटो नहीं खींच सकती, इसलिए वहां नहीं गए। तो ये सब पूरी मानसिकता को दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि अब हमारी राजनीति किस तरफ जा रही है। और हम सही कहें, ये इस दिशा की राजनीति के मुख्य रूप कौन है? यही पार्टी है। 2014 से धीरे 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 जुमलेबाजी, झूठ, बेशर्मी की हद तक झूठ, चाहे वो 15 लाख आपकी जेब में आएंगे या कुछ भी हो, जुमलों से चलते हुए, चालबाजियों से चलते हुए, पूंजीपतियों के माध्यम से पैसा लुटाकर आगे बढ़ते हुए, और इस तरह की राजनीति का ये अवसान हुआ है। इस दिखावे की राजनीति, या यूं कहें कि फोटो सेशन वाली राजनीति या सेल्फी की राजनीति भी कह सकते हैं, उस कड़ी में आप शुभम वाली घटना भी जोड़ना चाहेंगे? अरे जरूर जोड़नी देनी चाहिए। देखिए, जब आपका मुखिया, हालांकि सिद्धांत तक कोई मुखिया नहीं होता, पर जिस तरह की उनकी राजनीति है, उनकी भाषा में वो मुखिया है। जैसा आपका मुखिया है, जैसा आपका सर बोल रहा है, मुंह बोल रहा है, वैसे ही आपके पूरे शरीर बोलेगा। तो वही संस्कार, वही आचरण, वही सब कुछ बाकी लोगों में भी है? अब हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, उसकी माँ बिलख रही है कि मेरा बेटा चला गया है, और आप जा रहे हैं उसको उनको बाहर निकलवा रहे हैं, माँ को, और ताकि फोटो खींच सके। हम इतनी करोड़ का चेक दे रहे हैं। अरे भाई, उस चेक का कुछ तो आपको कीमत वसूल करनी है ना, फोटो के रूप में ही। तो फोटो खिंचाने का चेक है एक तरीके से। तो ये सब क्या है, क्या मानसिकता है? बिल्कुल ये उसी श्रेणी। वो दृश्य में बहुत शर्मनाक लगता है, बहुत शर्मनाक है। बार बार पकड़ रहे हैं, फिर यूं करके देख रहे हैं कैमरे की तरफ। काफी ट्रेंड में ये लोगों ने काफी उसका मजाक भी उड़ाया, काफी लोगों ने, काफी नहीं, भरपूर भर्त्सना की जानी चाहिए। तो सर, आपने कहा कि आज की जो राजनीति है, उसके जो ऊंट है, उसके जो पैर हैं, वो पूंजीपतियों के हैं। तो इसका ये किस संदर्भ में आपने कहा? हाँ, प्रतीकात्मक रूप में देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि आज की राजनीति बिल्कुल ऊंट जैसी है मुहावरे के रूप में, अर्थ में, तो वो ऊंचाई कहाँ से आई है? पूंजी से आई है। अडानी से लेके, मुख्य तो अडानी रहे, लेकिन अडानी से लेके बाबा रामदेव तक सब ने उनको जो झोली भर के दिया है और ट्रक भर के उनसे लिया है। आपने बाबा रामदेव का नाम लिया, चूंकि हाल के दिनों में सिर्फ गौतम अडानी का नाम ही लिया जाता रहा है, तो क्या आपका इशारा बाबा रामदेव के जो भ्रामक प्रचार के लिए कोर्ट द्वारा दी गई वार्निंग और चेतावनी के बारे में है क्या? हाँ, बिल्कुल उसी के बारे में। देखो, कोरोना के समय में उन्होंने अपना एक दवा निकाली, कोरोनिल था शायद उसका नाम। उसका प्रचार कौन लोग कर रहे थे? हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, और उनके बराबर में और भी 2-3 मंत्री और बीजेपी के नेता थे, बल्कि बड़े नेता थे काफी। आज देश की ही मेडिकल एसोसिएशन ने केस किया उस पर कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ये भ्रामक प्रचार आपने क्यों किया, और अगर आगे होगा तो शायद उन पर जुर्माने होते रहेंगे इस बार की। तो लेकिन ये कैसी राजनीति है? सिर्फ पैसा देख रहे हैं कि हमें मिल क्या रहा है। अभी तो देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है, ये जब खुलेगा तो पता लगेगा कि इस तरह से ये जो ऊंट है किन पैरों पे खड़ा हुआ है, और वो पैर
कब टूट जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जनता बरगलाई जा सकती है लेकिन बहुत देर तक नहीं। तो ये थे देश के जाने माने रंगकर्मी RS विकल साहब, और RTV न्यूज के खास प्रोग्राम चाय चौपाल को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।